मोहब्बत का कैदी। कहीं बहुत दूर पहाड़ों और दरियाओं के बीच एक अजीम उलशान सल्तनत आबाद थी। इस सल्तनत का बादशाह शाह फरहाद अपनी दानाई और इंसाफ पसंदी के सबब दूर दूर तक मशहूर था। शाह फरहाद का एक ही चिराग उम्मीद था, उसकी खूबसूरत और नाजों पली बेटी शहजादी महरो। महरो न सिर्फ हसन में बेमिसाल थी बल्कि उसकी अक्ल और मेहरबानी भी ज़रबुल मसल थी। शाही महल के बगात में जब वो हंसती तो लगता जैसे बहार ने अपने सारे रंग ज़मीन पर बिखेर दिए हों। इसी सल्तनत के एक किनारे पर एक और सल्तनत थी जिसके वली अहद का नाम शहजादा तैमूर था। शहजादा तैमूर जवान मर्द, दिलेर और खुबरो था। उसकी शहरत बहादुरी के साथ साथ उसकी शराफत की वजह से भी दूर दूर तक फैली हुई थी। एक दिन जब शाह फरहाद ने अपनी सल्तनत में एक अजीम अलशान मेला लगाया तो दुनिया भर के शहजादे और रईस इस मेले में शरीक होने के लिए आए। शहजादा तैमूर भी अपने दरबारियों के साथ मेले में शामिल होने के लिए शाह फरहाद के महल पहुंचा। महल के सहन में जब शहजादा तैमूर की नज़र शहजादी महरो पर पड़ी तो पल भर में जैसे वक्त थम गया। महरो सुनहरे रंग के लिबास में जगमगा रही थी और उसके चेहरे पर ऐसी मासूम मुस्कुराहट थी कि तैमूर का दिल बेअख्तियार धड़कने लगा। शहजादा हैरत ज़दा खड़ा उसे देखता रहा और दिल ही दिल में अपने नसीब पर रश्क करने लगा कि उसे उस फरिश्ते जैसी शहजादी को देखने का मौका मिला। दूसरी तरफ महरो ने भी तैमूर की गहरी नज़रें महसूस की। जब उनकी नज़रें आपस में मिलें तो जैसे दिलों की खामोश बोली ने पहला पैगाम मोहब्बत भेज दिया। महरो के रखसर हल्के से लाल हो गए और उसने शर्माते हुए नज़रें झुका लीं, लेकिन तैमूर की आंखों में छिपी सच्चाई और खुलूस ने महरो के दिल में भी एक नरम गोशा पैदा कर दिया था। मेले के दिन तेजी से गुजरे। तैमूर और महरो कभी कभार नज़र से नज़र मिला लेते, कभी किसी जश्न में एक दूसरे को देख लेते, मगर दोनों के दिलों में वो पहली मुलाकात की चमक हर पल रोशन होती रही कि उन्हीं खामोश जज्बे परवान चढ़ने लगे और किस्मत ने उन दोनों के दिलों में मोहब्बत की नन्ही कौंप लगा दी। महल के मेले ख़त्म हो चुके थे मगर तैमूर के दिल में शहजादी महरो की याद एक खुशबू की तरह बसी हुई थी। वो जब अपने खीमे में बैठता तो बार बार महरो का मुस्कुराता चेहरा उसकी आंखों के सामने आ जाता। दूसरी तरफ महरो भी खामोशी से तैमूर के ख्यालों में खोई रहती। वो दिनों महल के बाग में कभी तन्हा चलती तो फूलों से बातें करती और कभी अपने कमरे की खिड़की से नीले आसमान को तकती रहती, जैसे वहां तैमूर का चेहरा तलाश कर रही हो। चंद दिनों बाद तैमूर ने बादशाह शाह फरहाद से दरख्वास्त की कि उसे सल्तनत में कुछ मजीद वक्त गुजारने की इजाज़त दी जाए ताकि वो यहाँ की तहजीब और रवाज को बेहतर समझ सके। बादशाह ने खुश दिल्ली से इजाज़त दे दी क्योंकि तैमूर की शाइस्तगी और वक़ार ने उसे बहुत मुतासिर किया था। अब तैमूर अक्सर महल के बागात में नजर आता। कभी वो किताबों के कमरे में मुतालिहा करता, कभी महल की लाइब्रेरी में वक्त गुजारता और कभी जश्नों और महफिलों में शरीक होता। महरो भी अक्सर उन मकामात पर आती जहां तैमूर मौजूद होता। दोनों की नज़रें बार बार एक दूसरे से टकराते हैं और हर बार दिल की धड़कनें तेज हो जाते हैं। एक दिन शाम के वक्त जब सूरज के आखिरी सुनहरी जरे बाग के फूलों पर बरस रहे थे, तैमूर और महरो की मुलाकात महल के सुनहरे फव्वारे के पास हुई। तैमूर ने अदब से सिर झुकाया और आहिस्ता से कहा, शहजादी, क्या मैं चंद लम्हे आपके साथ इस खूबसूरत शाम का लुत्फ उठा सकता हूँ? महरो ने हल्की मुस्कुराहट के साथ इजाज़त दी और दोनों बाग की रोश पर साथ साथ चलने लगे। चंद लम्हे खामोशी में गुजरे मगर वो खामोशी भी गवया मोहब्बत की ज़बान बोल रही थी। तैमूर ने हिम्मत जमा की और बोला, हाँ मैंने दुनिया देखी है शहजादी, बड़े शहर, अजीम उशान महल्लात, वसीय मैदान, मगर दिल की राहत, आंखों की ठंडक सिर्फ यहाँ आपकी मुस्कुराहट में मिली है। महरो ने नज़रें झुकाते हुए कहा, कभी कभी दिल खुद ब खुद किसी अजनबी को अपना मान लेता है। शायद मोहब्बत ऐसे ही खामोशी से दिल में उतरती है। इन अल्फाज ने तैमूर के दिल में बहार भर दी। अब उनके दिलों में मोहब्बत की आग रोशन हो चुकी थी, मगर वो जानते थे कि बादशाह शाह फरहाद बहुत सख्त मिजाज था और शहजादी महरो की जिंदगी के फैसले वो खुद करता था। इसलिए तैमूर और महरो ने अपनी मोहब्बत को राज में रखने का फैसला किया। वो ख्वाबों में, नज़रों की ज़बान में, खामोश मुस्कुराहटों में एक दूसरे से बातें करने लगे। महल के खुदाम भी अब उनकी क़ुर्बत को महसूस करने लगे थे, मगर सब खामोश थे क्योंकि शहजादा तैमूर बादशाह का मुअज़्ज़िज़ मेहमान था। मगर तकदीर के खेल नराले होते हैं। एक दिन ऐसा आया जब उनकी मोहब्बत का राज फ़ज़ा में फैल गया और एक साजिशी दरबारी ने यह खबर शाह फरहाद तक पहुंचा दी। शाही महल की फ़ज़ा उन दिनों अजीब सी सरगोशियों से गूंज रही थी। महल के खुदाम और दरबारी आपस में चुपके चुपके कुछ बातें करते थे और हर एक की नज़रें कभी महरो पर, कभी शहजादा तैमूर पर जा ठहरते। महल की रोशनियों में एक खामोश तूफान पल रहा था जिसे खुद तैमूर और महरो महसूस ना कर सके। आखिरकार
एक साजिशी दरबारी ने मौके पाकर बादशाह शाह फरहाद के कान में राज की सरगोशी की। हुजूर, शहजादी मेहरो और शहजादा तैमूर की करबतें अब राज नहीं रहीं, लोग बातें करने लगे हैं। ये सुनकर शाह फरहाद के चेहरे पर सन्नाटा छा गया। गुस्से की एक लहर उसके दिल से उठकर चेहरे पर आ गई। वो अपनी बेटी से बेपनाह मोहब्बत करता था, मगर अपनी अना, अपनी सल्तनत की इज्जत को सबसे ऊपर रखता था। उसे ये गवारा न था कि उसकी बेटी अपनी मर्जी से किसी से दिल लगाए, बगैर उसके उज़न के। शाह फरहाद ने दरबारियों को हुक्म दिया, शहजादा तैमूर को फौरन कैद खाने में डाल दो। शहजादा तैमूर को जब गिरफ्तार करने के लिए सिपाही आए तो वो बगैर किसी मुज़ाहमत के खामोशी से उनके साथ हो लिया। उसकी नज़र में बादशाह का एहतराम था और मेहरू की मोहब्बत के लिए दिल में वफा। वो जानता था कि सच्चाई कभी झुकाई नहीं जा सकती, चाहे कितना भी अंधेरा छा जाए। शहजादी मेहरू को जब इस वाक़ये का इल्म हुआ तो वो फूट फूट कर रो पड़ी। उसने महल की हर राहदारी में बाप से फरियाद करने की कोशिश की, मगर शाह फरहाद का दिल इस वक्त सख्त पत्थर बन चुका था। महल की फजा सोगवार हो गई। मेहरू ने अपने कमरे के दरवाजे बंद कर लिए और आंखों में आंसू भरे तैमूर की रिहाई की दुआएं मांगती रही। इधर कैद खाने में शहजादा तैमूर तंग व तारीक कोठरी में कैद था। न रोशनी न हुआ, सिर्फ पथरीली दीवारें और तन्हाई उसके साथी थे। मगर तैमूर का दिल मजबूत था। उसने अपने दिल में मेहरू की याद को चिराग बनाकर जलाया और हर रात उस उम्मीद पर गुजारता कि सच्चाई एक दिन जरूर अपना रास्ता बनाएगी। कैद खाने की सरद दीवारों पर तैमूर अपनी मोहब्बत के ख्वाब बुनने लगा। वो जानता था कि मेहरू की दुआ उसे कैद से आज़ादी दिलवाएगी। इधर तैमूर के बाप बादशाह नजमुद्दीन को अपने बेटे की कैद की खबर मिली। नजमुद्दीन निहायत दाना और बावकार बादशाह था। उसे तैमूर की सच्चाई और वक़ार पर पूरा भरोसा था। उसने फौरन अपनी फौज के सरदारों को बुलाया और शाह फरहाद के दरबार में एक शाइस्ता मगर सख्त पैगाम भेजा। पैगाम में लिखा था, वो हम अपने वली अहद को इज्जत के साथ वापस चाहते हैं। अगर हमारी मोहब्बत का एहतराम न किया गया तो हम अपनी गैरत का इल्म उठाएंगे। ये पैगाम शाह फरहाद के दरबार में गूंजा और अब मामला एक नाजुक मोड़ पर आ गया था। शाह फरहाद सोच में पड़ गया, क्या वो ज़द करे या दिल की आवाज़ सुने। मोहब्बत, इज्जत, अना सब कुछ एक पलड़े में आ गया था। महल के कमरे सुनाटे में डूबे हुए थे। शाह फरहाद अपने तख्त पर बैठा था, हाथों में अपने आबा अजदाद की तलवार लिए और निगाहें खला में गुम। उसके दिल में अजीब कशमकश बरपा थी। एक तरफ बाप का गुरूर, सल्तनत की अना, दूसरी तरफ अपनी इकलौती बेटी मेहरू की खुशियाँ। बादशाह नजमुद्दीन का पैगाम उसकी गूंजती हुई गुर्ज की तरह महल में गूंजा था। ये कोई मामूली मुतालबा न था, ये एक बाप की तरफ से अपने बेटे के लिए खड़े होने का ऐलान था। शाह फरहाद ने कई रातें जाग कर गुजारें। मेहरू की मासूम आंखें, तैमूर की वफादारी और अपनी कौम की इज्जत, सब एक दूसरे से टकरा रहे थे। आखिरकार दिल की दीवारें टूटने लगें। बाप के दिल में बेटी के आंसुओं ने रास्ता बना लिया। एक सुबह जब सूरज की पहली किरण महल की सुनहरी दीवारों पर पड़ी, शाह फरहाद ने अपने वजीर को बुलाया और हुक्म दिया, शहजादा तैमूर को कैद खाने से निकालो और इज्जत के साथ महल में लेकर आओ। महल के गुलाम दौड़े, कैद खाने के भारी दरवाजे खुले। तैमूर, जो सच्चाई और उम्मीद का चिराग जलाए बैठा था, आज़ादी की रोशनी में कदम रखता हुआ बाहर आया। उसकी आंखों में थिकन तो थी, मगर हौसला जिंदा था। शाही दरबार सजाया गया। तैमूर को महल में लाया गया, जहां शाह फरहाद तख्त पर बैठा था और दरबारी सफ बांधे खड़े थे। शहजादा तैमूर ने अदब से सिर झुकाया। शाह फरहाद ने गहरी नज़र से तैमूर को देखा। इस नज़र में गुस्सा न था न नफरत, सिर्फ एक बाप की आजमाइश का अक्स था। बादशाह उठा, तैमूर के करीब आया और अपनी तलवार उसके कुंधे पर रखते हुए बोला, शहजादा तैमूर, मैंने तुम्हारी वफादारी, तुम्हारी मोहब्बत और तुम्हारी सच्चाई को आजमाइश की कोठाली में परखा है। तुम सरखरो निकले। मैं तुम्हें अपनी बेटी शहजादी मेहरू का हाथ देने का वादा करता हूँ। दरबार में खुशी की सदाएं बुलंद हो गईं। धूल और नकारे बज उठे। महल की फजा में खुशी के गुलाबी रंग बिखर गए। महल की एक बालकोनी में शहजादी मेहरू खड़ी ये मंजर देख रही थी। उसकी आंखों से खुशी के आंसू बह रहे थे। उसने अपने रब का शुक्र अदा किया, जिसने उसकी दुआ को कबूल कर लिया था। चंद दिनों बाद शहजादी मेहरू और शहजादा तैमूर की शादी की तैयारियां धूमधाम से शुरू हो गईं। महल के हर कोने में चरागां किया गया, बागों में नायाब फूल खिलाए गए, दुनिया भर के शहजादे, विज़रा और मुआज़्ज़िज़ मेहमान बुलाए गए। मोहब्बत ने बिलाखिर अना को शिकस्त दे दी थी। सच्चाई और सब्र ने कामयाबी की शम्मा रोशन कर दी थी। मगर ये तो अभी आगाज था। आगे एक ख्वाबों भरी नई जिंदगी उनका इंतजार कर रही थी। महल को रंगीन झंडियों और देवदार की खुशबू से सजाया गया था। चांदनी रात में जब सितारे जमीन पर उतरे हुए मालूम होते थे, शहजादी मेहरू और शहजादा तैमूर का निकाह शाही महल के अजीम उलशान बाग में हुआ। निकाह खवां की आवाज़ जब बाग की फ़ज़ा में गूंजी, कबूल है, कबूल है, कबूल है, तो
तो हर तरफ से खुशियों का शोर उठा। मेहरू ने सुनहरी लिबास जेब तन किया था जिस पर चांदनी की तरह दमक थी, और तैमूर ने शाही जामा पहना था जिस पर वफा और वक़ार की झलक नुमायां थी। हर आंख में खुशी के आंसू थे। शाह फरहाद ने बैठी का हाथ तैमूर के हाथ में देते हुए आसमान की तरफ निगाह उठाई और दिल में कहा, ए रब्बुल इज़्ज़त, आज मैंने अपनी इमानतदार को सौंपी है। इनकी मोहब्बत को सलामत रख। शादी के बाद 7 दिन तक जश्न जारी रहा। महल की फ़ज़ा में खुशबुएं बिखरती रहीं, रकासाएं रक्स करती रहीं और क्वाल महफिलें सजाते रहे। रातों को आतिशबाजी से आसमान रोशन हो जाता और दिन में मेलों जैसे नज़ारे देखने को मिलते। शहजादी मेहरू और शहजादा तैमूर की मोहब्बत की कहानी अब सिर्फ महल की दीवारों तक महदूद न रही, बल्कि सल्तनत के चुप्पे चुप्पे में उनका नाम लिया जाने लगा। लोग उनकी वफादारी, उनके सब्र और सच्चाई की मिसालें देने लगे। चंद महीने बाद शाह फरहाद ने तख्त शहजादा तैमूर को सौंपने का ऐलान किया। मेहरू और तैमूर ने इंसाफ, मोहब्बत और हिकमत के साथ सल्तनत को संवारा। उन्होंने आवाम के लिए दरवाजे खोल दिए, गरीबों के लिए खजाने का मुना खोला और हर शहर और बस्ती में इल्म, अमन और खुशियों के चिराग जलाए। इनके दौर हुकूमत को सुनहरी दौर कहा जाने लगा। मोहब्बत ने जब सल्तनत संभाली तो नफरत और जुल्म के अंधेरे छुट गए। शहजादी मेहरू, जो कभी बाप के महल की दीवारों तक महदूद थी, अब राया की माँ कहलाई। शहजादा तैमूर, जो कभी कैद खाने की तारीकियों में आजमाइशों से गुजरा था, अब राया के दिलों का बादशाह बन गया। और यूं उनकी मोहब्बत ने वक्त के सीने पर अपनी सच्चाई का अनमट नक्श छोड़ दिया और वो हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजारते रहे।